से बंगाल बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे भाजपा की एंट्री होती है बंगाल में, भाजपा अपना जो उसका एक तरीका है ज़ेबा, सिर्फ बंगाल नफरत शांत था। फैलाना और नफरत के ऊपर चुनाव जीतना, वो तरीका उसने संदेश खाली में अपनाया। औरतों को चुन चुन कर उनका रेप हो रहा है। बंगाल शांत था ज़ेबा। जी बिल्कुल बनना हिंदुओं के त्योहारों पर वहां पर भाजपा की एंट्री बम नहीं फेंके हुई जा और रहे हैं, भाजपा के लीडर्स हिंदू वहां के पर नहीं मंदिरों को पहुंचे, तोड़ा जा रहा तब है, तक बंगाल ब्राह्मणों शांत को था। मारा जा लेकिन रहा आज है। जीतने के बाद बंगाल बहुत शांत दुख कब के था? साथ नहीं, ज्योति बसु बहुत 22 दुख के साल तक साथ ये सीएम रहे, कहना तब भी पड़ रहा। शांत नहीं था, और वैसे 15 साल से बहन तो ममता है तो भी शांत देखिए, नहीं रहा बंगाल। स्थिति ऐसी स्थिति नहीं थी। भाजपा अच्छा। जहां पहुंचती है वहां पर नफरत की राजनीति करती है और इसी तरह हम्म, के काम किए जाते हैं। और आप हम्म, सवाल राहुल गांधी जी से क्यों कर रहे हैं? सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कीजिए कि इतने फौज होने के बाद भी इस तरह की हिंसा, और जीतने के बाद जिस तरह टीएमसी के लीडर्स के ऑफिस को जलाया जा रहा है, लीडर्स पे अटैक किया जा रहा है, लोकतंत्र में ये तरीका सही नहीं है। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी का हो, वो अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता है, चाहे ये टीएमसी के लिए हो, भाजपा के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो, सभी के लिए हो, और सभी को अपने दायरे में रखना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। पर बहुत देखकर दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है कि वो बंगाल जाओ जो शांत था आज तक, भाजपा के एंट्री से बंगाल की शांति खत्म हो गई और इस तरह के लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत तकलीफ हो रही है और ये दुखद है। और भाजपा का यही तरीका है, पूरा देश देख रहा है कि भाजपा अपनी गलती को वो टीएमसी पर लगा रही है और राहुल गांधी जी से भी सवाल कर रही है। सारे सवाल राहुल गांधी जी से क्यों होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जवाब दे ही क्यों नहीं है? और अमित शाह जी से क्यों नहीं सवाल किया जाता है? सवाल का जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि आखिर इस तरह की गुंडागर्दी और हाहाकार क्यों मच रहा है। आपके जीतने से पहले कभी सड़कों पर इस तरह की स्थिति नहीं थी, कभी किसी पार्टी के दफ्तर पर अटैक नहीं किया जाता था, इस तरह कार्यकर्ताओं को जो चुनाव लड़े हैं उन्हें पीटा नहीं जाता था, मारा नहीं जाता था। बहुत अफसोस की बात है कि इस बिंदु अधिकारी के जिस तरह पीए का डेथ हुआ है उसके लिए भी अफसोस है और इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, कानून है और ये कानून और संविधान जो है वो चुनाव और सत्ता से सर्वोपरि है और वही इस देश की आत्मा है, इस देश का कवच है। अगर हम इस कवच को ही खो देंगे तो किसी भी पार्टी के लिए और देश की आम जनता के लिए ये सही नहीं है। बंगाल के साथ साथ पूरे देश में जिस तरह की घिनौनी राजनीति भाजपा कर रही है, जिस तरह का एक्शन इनका है वो सही नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। जवाब ले लेते हैं ज़ेबा खान का जवाब। सुधांशु मित्तल साहब, आप लोग जब से आए तब से हिंसा बढ़ा दी आप लोगों ने वहां पर। उससे पहले तो वहां पर सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर का संगीत चला करता था और बंगाल में शांति शांति थी। आप लोग आए, बंगाल बर्बाद कर दिया। चुनाव प्रचार में थी, चुनाव प्रचार के समय में गई थी वहां। ज़ेबा जवाब ले लेते हैं। ज़ेबा आपने कह लिया। ज़ेबा खान, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम सुधांशु मित्तल जी। ज़ेबा जवाब ले लेते हैं। ज़ेबा पॉइंट टेकन। ज़ेबा पॉइंट टेकन, जवाब ले लें। ज़ेबा जवाब। अंश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। I'll come to you. अमित जी, दोनों के आपने तर्क और कुतर्क सुने। ज़ेबा सुन लेते हैं। ज़ेबा ठीक है। देखिए क्या गजब की बातें की जा रही है। भाजपा ने आके हिंसा करी तो सुधेंदु अधिकारी के जो सहायक हैं उनकी हत्या हमने करवा दी ताकि इल्जाम इन पे लग जाए। क्या तर्क है? शर्म आनी चाहिए। एक हत्या को जैसे आरजी कार्ड में करा था। अगर आप चुप रहिए भैया, कोई तहसीब रखिए ना। आपने तहसीब कोई नहीं है, कोई जवाब बोलने थे, हमने बीच में बोले, हमने बोला बीच में क्या? हमने बोला क्या? अमित जी मेरे को लगता है ज़ेबा सुन लेते हैं। ज़ेबा जवाब ले लेते हैं। ज़ेबा जब आप बोल रही थी तो नोबडी वाज स्पीकिंग। जवाब ले ले, मैं फिर आऊंगा आपके पास। ज़ेबा, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। ज़ेबा, हाँ। आरजी खाद में भी इन्होंने ये कहा। उससे पहले जब पोल वायलेंस हुई तब भी ममता जी ने ये कहा। उन्होंने सारा इल्जाम जो है जो विक्टिम है उस पर लगाने की कोशिश करी। वहां पे आरजी खान में क्या कहा था कि महिलाएं क्यों निकली 7 बजे के बाद? उन्होंने किस तरह से बचाने की कोशिश करी अपराधियों को। ये तो कोर्ट को जो है इंटरवीन करना पड़ा और कोर्ट की वजह से वो पकड़े गए। सारी बात मानसिकता में ये अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ हिंसा को जो है ये सैंक्टिफाई करती हैं। इनके टीएमसी की जो विचारधारा है
उसमें गुंडाई और हिंसा इज इंटीग्रल टू देयर एग्जिस्टेंस, टू देयर एंटायर फिलॉसफी, कि कोई भी जना जो प्रतिपक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, जो उनकी बात से सहमत नहीं होगा, उसको हिंसात्मक उसके खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए किस मतलब मैं बेशर्मी शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं कहता हूं निर्लजता से, किस निर्लजता से ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने आके हिंसा चालू कर दी है और अपना आदमी हमने खुद मरवा दिया है। मतलब कुछ तो शर्म करिए। मैं अभी अंश जी का सुन रहा था। अंश जी, आपके कार्यकर्ताओं ने आपका जो दफ्तर इन्होंने 24 परगना में टीएमसी ने कब्जा करा था, वो लग के कल छुड़वाया है और कल सारे दिन उसका वीडियो चला है। अगर आपको नहीं दिखाओ तो मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूं। आपके कार्यकर्ताओं को राहत मिली है कि टीएमसी की गुंडाई से कम अब अपना दफ्तर हम खुद अपने आप वापस ले पाए हैं। क्या बात कर रहे हैं? दिक्कत ये है राहुल गांधी चुनाव से पहले सबसे भ्रष्ट सरकार, और उसके बाद जो है अब गलबैया लगा रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। तो भाई तय कर लो। ये हमसे कहते हैं हमारे यहाँ जो है साफ सफाई की फैक्ट्री लगी हुई है। भाई ममता बनर्जी जब सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, तो अब आप उनके साथ गलबैया क्यों कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण करने वाले लोग, महिला सशक्तिकरण आपके बीच में नहीं बोलता, मुझे आपके बीच में नहीं बोलता, और ये दिखाता है कि आपकी सभ्यता क्या है। आपकी सभ्यता यही है कि आप किसी दूसरे की बात को बोलने ही नहीं देना चाहते। आप हिंसा, क्योंकि आपकी मजबूरी आप मेरी गर्दन नहीं पकड़ सकती हैं। आपका बस चले तो आप मेरी गर्दन पकड़ के मुझे चुप करवा दें, क्योंकि आज तक आपके यहाँ यही सिखाया गया है कि कोई दूसरा बोले तो उसको बोलने ना दो। तो ये इस ऐसी मानसिकता को आप क्या करेंगे? अमित जी, ये इनका आचरण और इनका व्यवहार दिखाता है इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता में सिर्फ ये है कि कोई भी प्रतिद्वंदी होगा तो आप उसको बोलने नहीं देंगे और आप उसकी बात को दबा देंगे। मैंने आपसे कहा ना, आपके बस चलता तो आप तो मेरी गर्दन पकड़ लेती। तो अच्छा है कि मैं दूर से बोल रहा हूँ। आपका बस चलता तो आप तो मेरी गर्दन पकड़ लेती, मुझे लगता है। लेकिन अभी इन्होंने देखिए क्या कुतर्क करा। ममता बनर्जी का इसमें कोई नहीं है, अमित शाह का है। अमित शाह के हाथ में आज कोई कानून व्यवस्था बंगाल की है जो अमित शाह का होगा, और मारने वाले अगर आपके गुंडे होंगे तो इसका गुनाह अमित शाह का है, इसका गुनाह प्रधानमंत्री का है। ऐसे कुतर्क और ऐसी निर्लजता के साथ जब बात करी जाती है तो मुझे दुख है। ये अभी भी नहीं समझे हारने के बाद इनको समझ नहीं आता ये हारे क्यों। ये इसीलिए हारे हैं क्योंकि इस तरह के रवैया से लोगों ने खौफ जो पैदा करा था, लोगों ने अपने खौफ से बचने की अभिव्यक्ति करी है। बंगाल में गुंडाई और खौफ का जो माहौल था, उससे बचने के लिए लोग ने किया। अच्छा आप बताइए, लोगों ने आपको क्यों हराया? लोगों ने हमें 208 क्यों दी और आपको 80 क्यों दी? इसका तो बताइए मुझे। अच्छा, मैं अभी अंश जी की बात से बड़ा खुश हुआ। मैं खुश, मेरी बारे में आप बोलेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? सम्मान तो कीजिए ममता बनर्जी, आप मेरी बारे में बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा? सूती की और इतनी आपके यहाँ क्या होता है? आपका गुंडाई होती है, आप बम मारते हैं, आप गोली मारते हैं, आप गुंडे भेज के टैक्स कलेक्ट करते हैं, आप महिलाओं का रेप करते हैं, आप महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, और आपने यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय दोनों को खत्म करा है। और ये आपका सही चेहरा है जिसको देख के जनता ने आपको हराया, और जनता ने इसीलिए हराया कि आप लोगों के एंट्री से, आप लोगों के जीतने से बंगाल की जो कानून व्यवस्था है, मेरा गला क्या है, मैं क्या करूं? मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है गुंडाई की और दबंगी की। मैं ना दबंग हूं ना मैं गुंडा हूं, तो मैं ऐसी बात तो मैं कर ही नहीं सकता। तो इसलिए हम मुझे चुपना चाहिए। में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जो आप लोग अब जाकर कामयाब हुए। और जब कामयाब हुए तो पूरा देश देख रहा है बंगाल से जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, आपको जिस तरह जनता ने हराया उसके सामने पूरा देश देख रहा है, हर जगह से जनता को ये नहीं कहिए कि जनता पार्टी के जो आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह टीएमसी आपने जिस तरह हराया जनता ने आपको कम से कम शर्म करिए। टीएमसी के नेताओं को मार रहे हैं, किस तरह जलाया जा रहा है, किस तरह ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। कम से कम सुधींद्र अधिकारी के सहायक को जो है हमने मरवाया, और आपने मरवाया, आपके नेताओं ने मरवाया, और आप इसको भी जस्टिफाई कर रही है। आप हिंसा को जस्टिफाई कर रही है। हमारे तो हर नेता ने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोगों का बेटी
के लिए सम्मान यही है, महिलाओं के आपने लिए बेटियों सम्मान के यही साथ है। क्या करा वो तो आपको और पता ही है सारे ना। सवाल राहुल अंश गांधी जी अंश से। आपको तो ठीक है पता ही है ज़ेबा आपने खान बेटियों के ज़ेबा साथ खान क्या I'll क्या come to करा। you उनको अंश PM वत्स बना अंश दीजिए। वत्स